आप लोग को याद है ना टाल में क्या होता था? टाल में क्या होता था? टाल में किसका राज चलता था? टाल के लोग शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद कहीं निकलना गवारा नहीं करते थे, सोचते भी नहीं। और जिसका राज टाल में चलता था वही आजकल फिर ललटेन लेके ललटेन वाले के पीछे पीछे घूम रहा है। लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे सिलदही, खुशालचक, घोसवरी कहीं से कहीं जा सकते हैं, लौट के आ सकते हैं। कोई माई का लाल रोकने ठोकने वाला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पंडारक में नीतीश कुमार के सामने ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह खूब दहाड़े हैं। ललन सिंह ने एक बार फिर से पुराने दिनों को याद दिलाया है और ये तक कहा है कि कैसे टाल क्षेत्र में नीतीश कुमार तक को कंधे पर बैठाकर नाव पर ले जाया जाता था और फिर पार कराया जाता था। इसके साथ ही ललन सिंह ने उस दौर को भी याद दिलाया है जब रात के समय खेतों में फसल को काट कर रखा जाता था और सुबह में ट्रक के ट्रक उसे उठाकर ले जाया जाता था। ये कौन करता था और अब क्या होता है और क्यों कह दिया है ललन सिंह ने कि अब 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि कोई टोक दे, कोई रोक दे और कोई बोल दे। जरा सुनिए। साथियों, माताओं और बहनों, टाल का ये क्षेत्र है और इस टाल के क्षेत्र को आप लोग याद करिए। 18 साल पहले का टाल और आज का टाल। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बाढ़ संसदीय क्षेत्र से जब मोकामा और बाढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, यहां से 5 बार सांसद बने। आप लोग याद कीजिए, वो दिन कोई गांव टाल का ऐसा नहीं है जो पानी से घिरा नहीं रहता था। कई बार मुख्यमंत्री जी नाव से और कई बार तो मुख्यमंत्री जी को गांव के लोग कंधा पर चढ़ा के नाव से नदी पार करते थे। ये टाल का क्षेत्र। कहीं बिजली नहीं थी, ढिबरी जलता था, ललटेन जलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, और उसके अलावा एक बात और बता दें, टाल के लोग शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद कहीं निकलना गवारा नहीं करते थे, सोचते भी नहीं, कहीं नहीं जा पाते थे। इसलिए कि पूरे टाल के क्षेत्र में अराजक तत्वों का राज था। टाल के जो गरीब अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो रात में फसल काट के खेत में छोड़ देते थे कि सुबह बोझा बांधेंगे और रातें में ट्रक लगा के उठा के लेके चला जाता था। ये हो रहा था टाल में। नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में शासन संभाला, आज टाल का कोई गांव नहीं बचा है जो सड़क से नहीं जुड़ गया है। टाल का कोई गांव नहीं है जहां ढिबरी और ललटेन जलता है। टाल का कोई गांव नहीं बचा है जहां लोग भय के वातावरण में जीते हैं। लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे सिलदही, खुशालचक, घोसवरी कहीं से कहीं जा सकते हैं, लौट के आ सकते हैं। कोई माई का लाल रोकने ठोकने वाला नहीं है। यह नीतीश कुमार जी का राज है। आप लोग को याद है ना टाल में क्या होता था? टाल में क्या होता था? टाल में किसका राज चलता था? और जिसका राज टाल में चलता था वही आजकल फिर ललटेन लेके ललटेन वाले के पीछे पीछे घूम रहा है। पता है ना कौन है? सब वही पीछे पीछे घूम रहा है। जरा होशियार हो जाने की जरूरत है, सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमको कोई बताया कि घोसवरी में एक अति पिछड़े समाज के व्यक्ति ने अभी हाल में 15 दिन पहले खेत में काट के कटनी करके आया घर की, सुबह में बोझा बांधेंगे और रातें में ट्रक लगा के उकर सब ले जाके और अपने खरियानी में उसका ओसवनी करने लगा। ये हो रहा है।
तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। टाल के विकास के लिए उतना ही नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। टाल में जो आज पहली बार हमको टाल के लोगों ने, टाल के पंडारक और घोसवरी के दौरा में बताया कि 15 साल में पहली बार टाल में जो पैदावार हुआ वो आज तक 15 साल में नहीं हुआ, इतना पैदावार टाल में हुआ। कारण क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टाल की जो योजना बनाई और टाल के विकास का जो 1600 करोड़ रुपए की जो योजना बनाई, उसका परिणाम यह है। टाल का सारा पैन, टाल का सारा नहर हरोहर नदी से जुड़ा है और हरोहर नदी बाल गुदर में जाके क्यूल नदी में मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसका ड्रेजिंग से सफाई करवाया गया और उसके कारण आज टाल का पानी समय पर बाहर निकल गया, समय पर बुआई हो गया, समय पर कटाई हो गया और उसका परिणाम है कि टाल के लोग आज खुशहाल हो गए, टाल में पैदावार बढ़ गया। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है और हम तो आपके उम्मीदवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मा दिया आपकी सेवा करने का। हम आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जहां भी कोई भी टाल की जो समस्या आती है उस समस्या का निदान करते हैं। टाल में जो कुछ भी बचा खुचा कुछ सड़क रहता है आप बताते हैं, हम जाके मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं कि अरे वहां टाल का कैसे बच गया, उसको बनवाइए तुरंत, और रोड बनने लगता है, रोड स्वीकृत होने लगता है। सैकड़ों रोड इधर जो छूटा हुआ था वो स्वीकृत हुआ। तो इसलिए हम आपके उम्मीदवार हैं। हमने 5 वर्ष तक सांसद के रूप में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है और इस बार भी अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ टाल के लोगों की सेवा करूंगा। यह आपको वचन देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पंडारक में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे ललन सिंह। मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे और नीतीश कुमार के सामने ही पुराने दिनों को याद दिलाते हुए ललन सिंह ने कहा कि टाल क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, टाल क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किया है और उस प्रयास को कैसे सफल बनाया है। तमाम बातें कहते हुए ललन सिंह अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे और लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे थे कि एक बार फिर से अगर लोगों का विश्वास उन पर बनता है, लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो टाल क्षेत्र का विकास उस रफ्तार से भी दोगुनी रफ्तार से करेंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।